बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ बिल आखिर अडयाला जेल में जज अबू अल असनात ने फर्द जुर्म आयद कर दी है। इमरान खान आज पहली मर्तबा फट पड़े हैं। साजिश भी मेरे खिलाफ और मुकदमा भी मेरे खिलाफ। आज उन्होंने किस तरह खरी खरी सुनाई है, ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इसहाक डार के बारे में आज नैब ने अनहोनी की है और एक अदालती फैसला भी आ गया है, इस पे भी बात करेंगे। अरशद शरीफ शहीद की शहादत को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है और अब किस तरह अरशद शरीफ से इमरान रियाज खान तक ये साल भयानक साबित हुआ है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो तब्दीलियां आई उसका कौन कौन शिकार हुए, इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। इंतहाई आम वीडियो है, उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जब से मौजूदा रजीम पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई, इमरान खान की हुकूमत को जो है वो हटाया गया तहरीक अदम एतमाद के जरिए, और फिर उसके अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था उस पर सवालात उठते रहे। इमरान खान ने फिर पै दर पै तकरीबन 70 जलसे किए। पाकिस्तान की अवाम ने उस रजीम चेंज ऑपरेशन को मुस्तरद किया, लेकिन शहबाज शरीफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजम था और बिल्कुल क्लियर कट उसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवायद मौजूद थे, जो उन केसेस की बाकायदा तौर पर समाअत कर रहे थे, अब उनके अंदर हमने देखा कि उस एक एक अफसर को चुनकर इंतकाम का निशाना बनाया गया। उनकी जो नौकरियां हैं वो दाव पर लगी। डॉक्टर रिजवान जो है उनकी डेथ हो गई, वो भी एक मशकूक मामला करार दिया गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो टीम हटा के पाकिस्तान के जो तमाम इदारे हैं उनकी बर्बादी की एक बड़ी वजह ये होती है कि जब एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वो एक सफ़े पर आते हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टीज अलीट होती है वो एक सफ़े पर आए, तो कोई कानून नहीं होता, कोई आइन नहीं होता, कोई इदारा जो है वो आज़ादाना काम नहीं कर सकता। हमने देखा कि FIA जो पहले शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और बाकियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उनके नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर रहा था, लेकिन फिर जब हुकूमत तब्दील होने का मरला आया, इमरान खान को हटाकर उसी शहबाज शरीफ जिस पर फर्द जुर्म जिस दिन आयद होनी थी, पाकिस्तान की जो अवाम है उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया गया और वो उसी दिन उनको जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान बनाया गया। अब उसके साथ ही जो इमरान खान के हामी थे, या जो एंटी पीपल्स पार्टी, नून लीग या एंटी एस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट थे, जो समझते थे कि ये जो तब्दीली है, और खास तौर पर इमरान खान के हटाने पर जो है वो लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन उससे भी जो बड़ी नफरत लोगों के अंदर पैदा हुई है वो इमरान खान को हटाकर उन्हीं कौमी चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जबरदस्ती पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत करने का जो मामला था, इस पर लोग आज भी दुखी हैं कि आखिर हमारे ताकतवर हलकों को ये जो सौगातें हैं, ये इनके जो परमानेंट एसेट है, उनको क्यों मुसल्लत कर दिया जाता है। तो एक फितरी तौर पर सहाफत के अंदर भी, सियासत में, वकालत में, मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर जो लोग थे, सिविल सोसाइटी, उसने रजिस्ट किया, लेकिन सबको पांव तले रौंदा गया, आइन और कानून की रौंदा गया। और अदालतें जिस तरह जजेस मैनेज हुए, जिस तरीके से जो तमाम महकमे हैं, बेचारा नैब, FIA, एंटी करप्शन, FBR, सब जो है उन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया कि जिसके अंदर मेरिट नाम की चीज पाकिस्तान के अंदर नहीं बची। अब इसी तनाजर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ केसेस से, और सहाफत के अंदर जो अरशद शरीफ एक बड़ा नाम था, मोतबर नाम था, लेकिन आपने देखा पहले उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान छोड़ा, वो दुबई, UAE मुकीम हुए। जो यहाँ की हुकूमत थी उन्होंने उनको मजबूर किया, दैर है वो किसी के कहने के बगैर तो नहीं करते रूटीन के अंदर, तो कहा गया, फिर उनको कीनिया मुंतकिल हुए। कीनिया के अंदर उनका जो है वो 23 अक्टूबर को जो है वो मर्डर की इतला आई, और ये जो उनका मर्डर था यकीनन इंतहाई एक भयानक वाकया था। पूरी पाकिस्तानी कौम इस पर बड़ी दुखी हुई, सोग मनाया गया। और फिर हमने देखा कि इसी तरीके से जो लोग हैं वो एक वो वापस आई मैयत, उनका जनाजा हुआ, और फिर उसके बाद भी जिन लोगों पर सवालात उठे, जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो पुलिस एहलकार थे उनको क्लीन चिट वहां पे दे दी गई, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की जो बनाई गई कमेटी, उसने जो कुछ बताया
उसके अंदर जो हालातों वाकयात थे, अरशद शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर जो मुकदमात कायम किए गए, इसी तरीके से इमरान रियाज, समी इब्राहिम सबको वक्त पर उठाया गया। और इमरान रियाज के जरिए तो पूरी पाकिस्तानी कौम को, पॉलिटिकल एलिट को, सहाफियों को ये पैगाम दिया गया, जिस तरह अभी तक वो नॉर्मल हालत के अंदर नहीं आए, उनका जो वजन है जिस तरह कम हुआ है, जिस तरह उनकी सेहत बिगड़ी है, जिस तरह नफ्सियाती असरात पड़े हैं, तो ये एक रियासत के अंदर जो एक बदमाशी कायम की गई बगैर, इसने पाकिस्तानियों को एक बड़ा अजीब मोड़ पे लाके खड़ा किया है। तो अब इमरान रियाज तक ये जुल्म की एक दास्तान है जो मुसलसल जो है वो की जा रही है। इख्तलाफ राय रखने वाले ना सहाफ़ी पसंद है, ना सियासतदान पसंद है। एक तरफ सियासी जमात तहरीक इंसाफ उनके लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाना, अगवा करवाना, नाजायज बोगस मुकदमात बनाना, और दूसरी तरफ जो है वो सारे सहाफियों को अगवा करना, धमकियां देना, फिर छोड़ देना, और ये डराना धमकाना। ये सिलसिला आले शरीफ और हमारे ताकतवर हलकों और आसफ जरदारी और सारा जो खाऊ कबाइल है वो मिलकर ये बेसिकली पाकिस्तानी अवाम के साथ बज़ैर कर रहे हैं। और ये बड़े अफसोस का मकाम है जो इस वक्त तक ये चीजें उठ रही हैं। तो ये सवालात ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट पर उठते हैं। और जिस तरीके से नवाज शरीफ, और अभी आज ही आप देखिए कि इसहाक डार का जो मुकदमा है वो FIA जो कहती थी ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर आमदन से ज्यादा सजात का कहा गया, और इसहाक डार जो है वो नैब के अंदर तरमीम की गई। तरमीम ये थी कि अब नैब ने साबित करना है कि ये आमदन से ज्यादा सजात है। ये एक बारीक किस्म के यानी मुल्जमान का टोला बैठा, और जो जो शिक्के उनके मुकदमात से रिलेटेड थी वो उड़ा दी गई। फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा भी दिया, लेकिन जब नैब मिल गई तो फिर क्या मसला है भाई। अब इन्होंने अदालत के अंदर बजाय इसके कि नैब अपने पहले मौकफ पर कायम रहती, एक रिटायर्ड जर्नैल को जब से भर्ती किया गया है उस वक्त से नैब मजीद सियासी हो गई है। मजीद वो एक मखसूस किस्म का जो है वो काम शुरू किया गया है। अब इसके अंदर जो है वो कहते हैं जो प्रोसिक्यूटर हैं, नैब कह रही है जी इसहाक डार ने कोई उस पर मुकदमा साबित नहीं हुआ। अब पहले इन लोगों के खिलाफ मुकदमात होने चाहिए अगर कोई आइन और कानून हो, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जो प्रोसिक्यूटर वो कहते हैं इसहाक डार के खिलाफ मजबूत केस के दावे करते थे, आज वही कह रहे हैं कि करप्शन के कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान, जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक, अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद की दरखास्त पर 28 जुलाई 2017 को साबक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ 3 और उस वक्त के वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ एक रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था। इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस में दफा 14C लगाई गई थी। ये दफा आमदन से ज्यादा असासे रखने से मुताल्लिक है, जिसकी तस्दीक होने के बाद 14 साल कैद की सजा हो सकती थी। इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस में नैब ने इल्जाम आयद किया था कि उन्होंने अपने नाम पर या उन पर इन्हिसार करने वाले अफराद के नाम पर असासे और माली फवायद हासिल कर रखे हैं, जिनकी मालियत 83 करोड़ 16 लाख 78 हजार रुपए है। हालांकि ये 83 करोड़ बड़ी नॉर्मल सी अमाउंट है, ये भी इन्होंने झक मारी है, लेकिन बहरहाल तो वो आमदन से जायद ये असासाजात हैं। तो आज नैब ने ही मौका बदल लिया है, इसहाक डार और नवाज शरीफ के साथ बज़ैर मिल गई है, यानी या उनके मौकफ पे आ गई है, उनका मौकफ दुरुस्त मान लिया है। तो अब जी इसहाक डार को क्लीन चिट मिली है, और आज अदालत ने के अंदर नैब ने जवाब दिया है हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो जब ये लोग कम अज कम जो कर रहे हैं तमाशा, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा मामला है जो पाकिस्तानी कौम के हवाले से जो है वो है। अब दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त आप देखिए कि इमरान खान का पर और शाह महमूद कुरैशी साहब पर आज फर्द जुर्म आयद किया है। ये हुमायूं दिलावर ने जिस तरह जल्दी की, उसी तरीके से इस वक्त जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो पूरी बगैर सहूलत कारी कर रहे हैं। इमरान खान का जो केस है वो खत्म किया जाए, ये बनते ही नहीं है केस। ये दरखास्त उन्होंने अपने पास चिमट के रखी हुई है, उस पर फैसला नहीं दिया, फैसला महफूज है। इमरान खान की जमानत मंजूर की जाए, ये फैसला भी महफूज है। यानी पूरी तरह जब जज मिल जाते हैं, देखें मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन बादी नजर में बगैर कोई भी पाकिस्तानी अंधा गूंगा बहरा तो नहीं है, यानी बादी नजर में ऐसे लगता है कि सब मिले हुए हैं। और उसके अंदर जो ये जज साहब का किरदार है वो इंतहाई मशकूक है, खास तौर पर जब एक साबक वजीर आजम इमरान खान उन पर जो मुल्जम है वो अदम एतमाद कर चुके हैं। तो इस जज को हटा के बाकी 9 जज भी तो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। हर इमरान खान का केस ये जज अपने पास क्यों रख रहा है, ये तहरीक इंसाफ सवाल उठा रही है।
और उसकी बुनियादी वजह यह है, फैसले महफूज कर लेते हैं, फिर नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर मामला चला जाता है, फिर कहते हैं जी चूंकि ट्रायल कोर्ट अब इस मरले पे पहुंच गया मामला, तो अब इसका जो है वो गैर मुअस्सर हो गई है दरखास्त। तो अब दरखास्त आपकी जो है वो जब दायर की थी उस वक्त ये स्टेज थी, अब फैसले पे ये है। पूरा टेक्निकल ग्राउंड पर ये खेल खेला जा रहा है। अब इमरान खान साहब ने आज कहा भाई ये साजिश भी मेरे खिलाफ, हुकूमत मेरी तब्दील करवाई गई, और ये तहकीकात उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए थी जिन्होंने मेरे खिलाफ ये प्लान बनाया। फिर आप कापी भी नहीं दे रहे, वो साइफर की कापी दें उनके वकला ने कहा, लेकिन जो है वो उनकी बात नहीं सुनेगी। जज साहब जल्दी में थे। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने बगैर कापी दिए उन्होंने कहा आप पर फर्द जुर्म आयद करते हैं। और फर्द जुर्म जो चार्ज फ्रेम होता है उसका मतलब ये होता है कि ये आपके पर इल्जामात हैं, क्या आप इन इल्जामात की तायीद करते हैं या आप तरदीद करते हैं। तो या तो मुल्जम तायीद करे फिर तो एतराफ हो गया, तरदीद करे तो इसका मतलब है कि वो अब अदालत के अंदर बाज़ाब्ता तरीके से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर ट्रायल जो है उसका आगाज हो गया है, और आगाज अब अगली तारीख 27 अक्टूबर है। तो उसके बाद जो है वो लगता है तकरीबन 25 दिन, एक महीना जो अगला है उसके अंदर इमरान खान को इस मुकदमे के अंदर भी ये जो जज साहब हैं, चूंकि चुन चुन के जज इमरान खान के केसेस के लिए लगाए गए हैं, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उनको इस केस के अंदर सजा दिलवाई जाएगी। और जैसे भी हुआ, चूंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो अच्छा तो नहीं हो रहा, लोगों को नजर भी आ रहा है, और इंसाफ का कत्लेआम हो रहा है, दोहरा मयार है। एक तरफ मुजरम है रियासत का, उसको सरकार प्रोटोकॉल दे रही है और बता रही है कि भाई ये हमारा असल जो है वो पाकिस्तान का वो जो है वो गीदड़ है, लेकिन शेर की खाल पहन के आया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो असल शेर है उनको पिंजरे में बंद किया हुआ है, और बंद करके ये चाहते हैं कि इलेक्शन नवाज शरीफ के हवाले किया जाए। तो ये पीटीआई के जो रिजर्वेशन हैं वो मैंने आपके सामने रखी है। बहरहाल इमरान खान ने आज वादे किया है कि जज साहब साजिश भी मेरे खिलाफ, और जो उनके वकील ने बताया कि फिर आप केस भी मेरे खिलाफ कर रहे हैं, ये अजीब तमाशा है, कापियां भी फराम करें। तो ये सारी चीजें वहां पर हुई हैं, लेकिन जज साहब जल्दी में है। इमरान खान को वर्जिश के लिए साइकिल पहुंचा दी गई है, शाह महमूद कुरैशी साहब को चारपाई भी पहुंचा दी गई है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो जज साहब ने अपनी मर्जी के मुताबिक करनी है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।